मैं जब इस डेफिश स्कूल में आई तो मैं बेसिकली यहाँ पे विज़िट करने आई थी। मैं जब यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ तो सच में इनकी एक अपनी ही दुनिया थी और ये सब साइनिंग में बातें कर रहे थे और मैं इनको बस देख रही थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डेफ बच्चे नहीं देखे थे। और जब मैंने इनको देखा तो बस मुझे उस दिन से ऐसा हो गया था कि ये इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। अब मुझे माशाल्लाह डेफ के साथ काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं और अब तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे हो गए, साइनिंग हो गई और ये स्कूल हो गया, ये लाइफ का एक पार्ट है क्योंकि अब हमें खुद ऐसा फील होता है कि हम इशारों के बिना शायद बात भी नहीं कर सकते हैं। Deaf education is something that was severely lacking in Pakistan. As a project, the Deaf Reach Schools Network is a non-profit and is run by a non-profit organization as well. So most of the expenses are taken care of by donations and generous sponsorships. And these people come to us and they see what is being worked on. And then we are able to provide scholarships for most of our students. About 90% of our students come from low-income households. And these scholarships really help them they go a long way. We provide them with uniforms. We also try to have a daily healthy snack. And all of this is paid for, taken care of through donations and sponsorships. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईरम है। मैं यहाँ पे क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली में बस मैं एक ही डेफ हूँ। कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि मैं डेफ क्यों। मेरे घर में पैसों का थोड़ा मसला है। मैं सोचती हूँ मैं आगे और ज़्यादा पढूं, पर जब मैं सोचती हूँ कि पैसों का मसला है तो फिर मैं अफ़सोस मुझे बहुत होता है और मैं सोचती हूँ कि कोई हो जो हमारी मदद करे ताकि हम आगे पढ़ सकें। Assalamu alaikum. Welcome to Deaf Reach School. My wife Heidi and myself are parents of a deaf child, and we came to Pakistan 26 years ago and started a small program for deaf young people who wanted to learn literacy and skills so they could get a job. From those very small beginnings, this project grew, and we now have 7 Deaf Reach schools and training centers in 6 different cities in Pakistan, serving over 1,000 deaf children and providing free education. We're very happy to partner with Being Humanitarian in this project. They've been a great support and strength to our work. We're giving opportunity to have a transformational education where they not only learn academics but skills training. We have an employment program where over 500 young deaf people have gotten jobs in the last 3 years. We train the parents, we develop teachers. It's a very holistic model that can be replicated in many parts of the country and serve the more than 1 million deaf children of school age who are in Pakistan, yet hardly 2% of them have access to education. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम NELAM नीलम है। मैं इस स्कूल में जॉब करती हूँ, डेफ रिच स्कूल में एज द आर्ट टीचर। और डेफ रिच बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेफ हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह से मेरे बच्चे हेयरिंग है। लियाकत अली चौहान है। मैं मीरपुर ख़ास सिटी के अंदर इस वक्त रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक ये बेटा है, वो तीनों नॉर्मल हैं। ये बाय बर्थ जो हैं वो डेफ हैं। तो हमें खैर काफ़ी इसकी तालीम के हवाले से मैं खासा परेशान था, तो मैंने इस इदारे में अपने बच्चे की एडमिशन करवाई, जो मेरा बच्चा क्लास 1 में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इदारे की परफॉर्मेंस से और इनकी जो तालीमी बाकी जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं उससे मैं मुतमईन हूँ और हमें बड़ा इजी फील हो रहा है। जो मेन मसला था, जो हमें दुश्वारी पेश आती थी, बच्चा चूँकि ये डेफ है, साइन लैंग्वेज ये तो यूज़ करते हैं, और चूँकि हमें साइन लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता था, हमें बताया गया कि यहाँ पे पेरेंट्स की क्लासेस भी जो हैं वो होंगी और पेरेंट्स को भी सिखाया जाएगा साइन लैंग्वेजेस के बारे में।
ताकि वो अपने बच्चे के साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से कन्वर्सेशन कर सकें। तो मैं कभी आता हूँ इस क्लास में, कभी मेरी मिसेज आती हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली जो है ये क्लासें अटेंड करते हैं जो पेरेंट्स की यहाँ पे हो रही होती हैं। अब हम अपने बच्चे के साथ इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं और हमें उससे बड़ा हेल्प मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं बेसिकली टर्नोप के सर का ही हूँ। आज जो ये बातचीत तो हो रही है ये इसी हवाले से हो रही है कि ये जो डीफ स्कूल की जो लोग देते हैं इसके लिए फंडिंग वगैरह, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है ज़कात हो जो भी हो, हालांकि इनको देनी चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं, ये डीफ थे और मैं इतना परेशान था कि अभी इनको एडमिशन कहाँ दिलवाऊँ। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बच्चे बेचारे ये स्कूल वाले जो आ गए हमसे मिले थे, सो इन्होंने मुझे यही थोड़ा रास्ता दिखाया था कि यहाँ हमारा हो रहा है और बिल्कुल फ्री हो रहा है। और उनकी जो गाड़ी है वगैरह है सब कुछ है ये फ्री दे रहे हैं, ड्रेसें हैं और बुक्स है ये सारे इनको फ्री दे रहे हैं। हालांकि कोई बेचारा अप्रोच कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इस हिसाब से हमने बच्चों को इधर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे इधर आए हैं तो ये बिल्कुल मुआशरे जैसे हो गए, जैसे मुआशरे में बच्चे होते हैं ना। नहीं तो ये बेचारे एहसास कमतरी के शिकार हो जाते। काफ़ी ऐसे हमारे बड़े बूढ़े ऐसे हैं जो डीफ है, वो बिल्कुल सरे ऐसे हैं कि उनका क्या बताएं आपको, दुख होता है, उनको देख के दुख होता है। कोई तालीम नहीं है, कोई तहज़ीब नहीं है उठने बैठने की। मुआशरे के मुताबिक, जो स्कूलों के मुताबिक या जो एजुकेशन के मुताबिक, उन हिसाब से बिल्कुल बेचारे ज़ीरो हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हर बंदा, जैसे ये नन्हे मुन्ने हैं, हर बंदे जो हैं इसमें अपने डोनेशन दें, जो भी पहुंच सके। 100 रुपया पहुँचे, 1000 पहुँचे, 10,000 पहुँचे, लाख पहुँचे, इनको देना चाहिए। इतना खैर आखिरत तक चलेगा, क़यामत तक चलेगा।